भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार से बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपके पास दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको अर्धगोले का अधिकतम व्यास बताना है, उसी के साथ साथ ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। आपको भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर और एक घन दिया गया है, घन के ऊपर रखा हुआ है एक अर्धगोला। सबसे पहले बना लेते हैं डायग्राम। एक आपके पास है घन, डायग्राम कुछ आपके पास ऐसे बनेगा और घन के ऊपर रखा हुआ है एक अर्धगोला। अर्धगोले की अधिकतम व्यास आपको बताना है। सबसे पहले बना लेते हैं एक अर्धगोला जो कि अधिकतम व्यास इससे टच करता हुआ ही जाएगा, ना इसके अंदर होगा ना इसके बाहर होगा। तो अधिकतम व्यास मेरा ऐसे ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया है एक अर्धगोला जो कि एक घन के ऊपर रखा गया है। तो आपको पता है कि भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपके पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि घन के अंदर सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको पता है कि ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी मेरे पास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। यानी कि पहले का आंसर हमारे पास आ जाएगा अर्धगोले का अधिकतम व्यास आपके पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो पहले का आंसर, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर है। ये आपके पास पहले का उत्तर। फिर आपने निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी डायग्राम को मैं एक बार और बना लेता हूँ। ये आपके पास एक घन है और अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो ये आपके पास एक है वर्ग, जो कि साइड आपके पास है ए, ये भी ए है। इसका क्षेत्रफल आपके पास होता है ए स्क्वायर। तो यानी कि इस घन के अंदर मेरे पास वर्ग हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 वर्ग हो जाएंगे। तो ऊपर वाले के ऊपर आपके पास रखा हुआ है अर्धगोला। पहले मैं 5 के ऊपर आपको एक फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठोस का, आपने पूरा क्वेश्चन देखना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखते जाएंगे आपको ये समझ में आता जाएगा। तो ये मेरे पास है 5 वर्ग, ऊपर वाले को छोड़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं 5 वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास जमा हो जाएगा इसके ऊपर। यानी कि यहाँ आपके पास रखा हुआ है एक अर्धगोला, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जमा मेरे पास हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपके पास अर्धगोला यहाँ पर रखा गया है। तो अगर मैं बात करूँ, ये साइड मेरे पास, अब मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो अर्धगोले के अगर मैं टॉप व्यू की बात करूँ, यानी कि मैं इस ठोस को ऊपर से देख रहा हूँ, यानी कि मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ से ऐसे ऊपर से, तो आपको क्या दिखाई देगा? एक वर्ग के अंदर एक आपके पास दिखाई देगा विड्थ। ये कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। आपने ये पांचों साइड ले लिए, चारों इस तरफ वाली और नीचे वाली ले लिए, और आपने ले लिए यहाँ वाली ऊपर वाली, जो आपसे ऊपर से ये दिखाई दे रहा है, ये वाली आपने अर्धगोला ले लिया है। लेकिन आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो आपके पास क्षेत्रफल है ये भी इसके अंदर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, वर्ग के जो ऊपर वाला टॉप व्यू है, ऊपर से आप देखोगे एक आपके पास क्या दिखा देगा, ये एक वर्ग दिखाई देगा।
तो वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर दूंगा मैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपके पास आ जाएगा आंसर। तो मैं जमा कर दूंगा इसके अंदर एक वर्ग का क्षेत्रफल और मैं माइनस कर दूंगा इसके अंदर वृत्त का क्षेत्रफल। 5 वर्गों का क्षेत्रफल यानी कि आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², तो मैं लिख दूंगा 5a²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपके पास होता है 2πr² जमा मेरे पास हो जाएगा एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि a² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, ये मेरे पास होता है πr² के बराबर। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 और 1 6 हो जाएंगे यानी कि 6a² हो जाएंगे, जमा 2 में से 1 चला जाएगा तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पर जाएगा πr²। इन दोनों को सोल्व करके मैंने यहाँ लिखा है, इन दोनों को सोल्व करके मैंने लिखा है यहाँ पर। तो मैं अपनी वैल्यू अब लिख सकता हूँ। जो आपके पास ए का मान आपको पता है कि 7 सेंटीमीटर, आपको आर का मान चाहिए। जो आर का मान होगा वह व्यास का आधा होगा, तो आर का मान मेरे पास हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं अपना मान रखता देता हूँ, 6 गुना में ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा जमा 22/7 गुना में 3.5 गुना में 3.5। अब इसको करना है मैंने सोल्व, तो मेरे को जाएगा 6 गुना में 7 49 जमा 7 एकम 7 पंजे 35, 22 गुना में 0.5 गुना में 3.5। इनको अब मुझे करना है सोल्व। 49 को गुना करना है 6 से, 9 6 54, 6 चौक 24, 24 और 5 29, तो यहाँ पर मेरे पास जाएगा 294 जमा 22 को गुना करने में 0.5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और एक मेरे पास हो जाएगा 11 पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो मेरे पास हो जाएगा 11। इसको मुझे गुना करना है 3.5 से, 3.5 को गुना करना है 11 से, तो मेरे पास हो जाएगा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 38.5। तो 38.5 यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम सोल्व कर देंगे, जमा कर देंगे 294 से, ये 5 दशमलव यहाँ पर आएगा 2 13 और मेरे पास आ जाएगा 332.5। जो मेरे पास क्षेत्रफल निकल के आया है ठोस का वह है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आपका उत्तर।